तो गुड मॉर्निंग। आप सभी को टेक्नोक्रेट्स ITI में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं ITI सेकेंड ईयर की क्लास ले रहा हूं। अभी आपके निमी का जो क्वेश्चन बैंक है उसको मैं सोल्व करा रहा हूं। तो इसलिए आप चलिए, हम कल जो है 20 क्वेश्चन नंबर तक हम बताए थे, आज हम 21 से देखेंगे। इसलिए चलिए हम देखते हैं पहले कि 21 में क्या लिखा है, क्या पूछ रहा है। हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए DC जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्या हिंदी में देखिए क्या कहा था, क्यों एक DC जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित है। देखिए दोस्तों, आर्मेचर कोर को हम क्यों लेमिनेट करते हैं, तो इसलिए हम लेमिनेट करते हैं दोस्तों कि ताकि उसमें जो एडी धारा उत्पन्न होती है उसको कम करने के लिए, एडी धारा को कम करने के लिए। चलिए आंसर इसका हो गया डी नंबर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 22 नंबर देखिए, वाइट आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए DC जनरेटर इज वेरी लो। DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। कहा रहा है DC जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। तो दोस्तों इसलिए कम है कि अगर प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, अगर धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा। इसलिए दोस्तों चलिए हम देखते हैं आर्मेचर वोल्टेज कहाँ कम है। तो देखिए दोस्तों, 1 नंबर ऑफ ए में देखिए दोस्तों, ये तो एक नहीं होगा क्योंकि इसमें आर्मेचर धारा को कम कर देंगे तो फिर प्रतिरोध तो दोस्तों अधिक हो जाएगा, इसलिए वो नहीं होगा। अब चलिए रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें। मतलब वोल्टेज कम होगा तो उससे क्या होगा कि धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर 22 का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए 23 में देखिए, DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलना चाहिए। कहा जा रहा है कि DC जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, घड़ी की दिशा में इसलिए चलना चाहिए कि इसका जो चुंबक होता है वो उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे देखिए आपको बताता है कि घड़ी की कैसे होती है। जैसे दोस्तों हम एक घड़ी लेते हैं, मान लीजिए कि ये घड़ी है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है ना। तो इस डायरेक्शन में क्यों लेना चाहिए, तो देखिए हम पहले बताते हैं आपको कि इसलिए लेना चाहिए कि अवशिष्ट चुंबक की रक्षा करने के लिए लिया जाता है, इसलिए इसको राइट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में, बड़े DC जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो देखिए दोस्तों, हम इंग्लिश पढ़ के समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। हाई कंपनसेटिव वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज DC जनरेटर। देखिए दोस्तों, कंपनसेटिव वाइंडिंग जो हम लोग करते हैं ना, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए, मतलब बेअसर, मतलब उस पर कोई निग्लिजिबल प्रभाव पड़ने के लिए हम लोग करते हैं दोस्तों। इसलिए हम यहाँ देखिए दोस्तों, आगे इसका यहाँ आंसर नहीं है, इसको देखिए हम यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए पहले, ये तो यहाँ नहीं होगा दोस्तों, ये कट गया, ये भी कट गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं 23 का सी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है। न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब क्या, आर्मेचर रिएक्शन को बहुत कम प्रभावित करता है, इसलिए राइट आंसर यही होगा दोस्तों। चलिए आगे 25 नंबर चलते हैं। DC जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। देखिए DC जनरेटर का वोल्टेज का निर्माण जो है करने में विफल होने का क्या कारण है दोस्तों। तो देखिए, जब आप लोग को समझाया गया है कि जब फील्ड प्रतिरोध क्या है कि देखिए हम बताते हैं, आपको नहीं ध्यान में होगा तो हम बता रहे हैं। जैसे इसमें हम लोग यहाँ
वो पोल लगाते हैं, ये सब पोल है। इस पोल में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस पैदा होता है, तो उसको रेजिस्टेंस जो पैदा होता है दोस्तों, तो क्रांतिक जब फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर जब हो जाएगा, तो उसी को विफलता के कारण हम इसको लगाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बोलते हैं 25 का सी। चलिए आगे तो चलते हैं। 26 नंबर, वाई इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड इज कनेक्ट इन पैरेलल विथ आर्मेचर। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा हो। आर्मेचर के समांतर जुड़ा हो, जैसे दोस्तों आप जानते होंगे कि जो सीरीज में जुड़ा रहता है वो सीरीज जनरेटर होता है, और जो पैरेलल में जो आता है वो शंट जनरेटर होता है। जो ये दोनों का मिला के बनता है जनरेटर, वो कंपाउंड जनरेटर होता है जो। तो इसलिए इसका भी राइट आंसर होगा दोस्तों क्या बोलते हैं इसको, ए नंबर होगा 26 का ए। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पोल शू को क्यों हम लगाते हैं दोस्तों? पोल शू को इसलिए लगाया जाता है कि एयर गैस में जो समान फ्लक्स फैलाए, मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम एयर पोल शू को लगाते हैं दोस्तों, तो वहाँ एयर गैप में जो समान रूप से फ्लक्स फैलाने के लिए लगाया जाता है। इसका राइट आंसर 27 का डी होता है। चलिए आगे हम 28 नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कहा जाए? देखिए दोस्तों, हम आपको बढ़िया समझा रहे हैं कि एक होता है स्प्लिट रिंग, एक होता है स्लिप रिंग। तो स्प्लिटिंग क्या करता है? स्प्लिटिंग को ही हम हिंदी में कम्यूटेटर कहते हैं दोस्तों। तो स्प्लिटिंग का काम है कि देखिए, हम यहाँ लिखते हैं AC टू DC में परिवर्तन करता है दोस्तों। डीसी जनरेटर में जो AC करंट पैदा होती है, उसको हम डीसी में बदलने के लिए स्प्लिटरिंग का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसलिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग का प्रयोग है दोस्तों। तो इसलिए हम देखिए इसका राइट आंसर देखते हैं क्या लिखा है। इसका राइट आंसर दोस्तों यहीं दिया हुआ है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। करेक्ट द करेंट अनडायरेक्टिव, मतलब धारा को एक दिशीय रूप में देना, तो मतलब 28 का बी आंसर है। चलिए आगे हम देखते हैं। 29 नंबर का देख लेते हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर। देखिए क्या आता है दोस्तों, आपको पता होगा कि कार्बन का ब्रश जनरेटर में जो ब्रश होता है दोस्तों, वो किस चीज़ का बना होता है? तो मेनली रूप से दोस्तों कार्बन का बना होता है ब्रश। लेकिन जब हम हाई क्वालिटी की जब प्रयोग करते हैं तो कार्बन और तांबा का मिश्रण होता है दोस्तों। इसे चलिए हम सबसे पहले इस ऑप्शन में देखते हैं कि कार्बन किस में है। इसे कार्बन जिसमें रहेगा उसको हम यहाँ टिक आउट करेंगे। देखिए ये तो नहीं होगा, ग्रेफाइट का ये ग्रेफाइट है जो कार्बन का प्ररूप है, लेकिन वो नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा नंबर में देख लीजिए थोड़ा सा कि कार्बन एंड ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर बी होगा 29 का बी। 30 देख लीजिए। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? देखिए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अवशिष्ट चुंबक खो देते हैं तो आप किसी चीज़ को रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती हो, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, तो इससे क्या होता है ना, उसका अवशिष्ट चुंबक तो जो है ना खो देता है। इसलिए हम चलते हैं ऑप्शन में। ये तो दोस्तों नहीं होगा। भार में भारी सर्किट करने के, ये तो भी नहीं होगा दोस्तों। रनिंग विदाउट लोड, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो गया। बिना रुके, ये तो और नहीं होगा दोस्तों।
इसलिए दोस्तों हम डी ऑप्शन में चलते हैं। चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, मतलब रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पोल ए जनरेटर। एक जनरेटर में ओक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है, ये दोस्तों आपको देखिए, आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय सर्किट पूरा करने के लिए आर्मेचर कोर लगाया जाता है, ठीक ना। जैसे यहाँ है ऐसे लगाया, तो ये आर्मेचर को, इसका राइट आंसर बी होगा। 31 का बी होगा। और 32 देख लीजिए, यहाँ लिखा व्हाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। डीसी शंट, हाँ, तो इसको देख लीजिए दोस्तों, हम बढ़िया से बता रहे हैं आपको। कम क्यों हो जाता है, तो कम इसलिए हो जाता है दोस्तों कि इसका जो है ना दोस्तों, बैक आना पड़ेगा थोड़ा सा। इसका कम इसलिए हो जाता है कि बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, मतलब आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण दोस्तों उसका क्या होता है, वो डीसी वोल्टेज कम हो जाता है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा। 32 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 33 में देख लेते हैं दोस्तों। लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबी लाइन के लिए दोस्तों आपको हम एक बार बताए थे कि शंट जनरेटर जो समानांतर क्रम में जुटा होता है, पैरेलल में होता है। सीरीज जनरेटर सीरीज में होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर ये आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग करते हैं। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी के लिए इस जनरेटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए 33 का राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which method is used to improve the इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा कि देखिए हम पढ़ते हैं ऑप्शन को, ब्रश को बार बार बदलना नहीं दोस्तों, ये नहीं कर सकते हैं। समय समय पर मशीन को गर्म करना, ऐसा थोड़े है, नहीं ऐसा कर सकते हम। नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, ये भी हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो आगे चलते देखते हैं डी नंबर में क्या लिखा, रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना, ये राइट आंसर है दोस्तों। इसलिए 34 का डी ऑप्शन होगा। चलिए 35 में देख रहे हैं, अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है। अवशिष्ट चुंबक के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है। देखिए दोस्तों, अवशिष्ट चुंबक तो बोला है ना कि अभाव में, मतलब क्या बोला, क्या बात को समझिए कि बोला है कि उसमें चुंबक है ही नहीं, तो बिना चुंबक था ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि बिना चुंबक के काम होगा। ये तो शंट जनरेटर चुंबक के बिना काम करेगा नहीं दोस्तों। सीरीज जनरेटर तो और नहीं करेगा, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। कंपाउंड जनरेटर, ये दोनों को आप जानते हैं कि मिश्रण कंपाउंड जनरेटर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा दोस्तों। इसलिए इसका आंसर हम देखते हैं, आगे ऑप्शन में देख रहे हैं डी नंबर ऑप्शन में। देखिए दोस्तों, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर, मतलब आपको देखिए एक सेपरेटरी जनरेटर होता है, तो वो अलग से इसमें हम करंट देंगे, नहीं भी वहाँ चुंबक रहेगा फिर भी ये काम करेगा। इसलिए 35 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 36 देखिए, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम अभी तुरंत आपको बताएं हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का उपयोग किया जाता है। 37 देखिए, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है।
डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता। देखिए दोस्तों, आपको तरंग वाइंडिंग में पोल की संख्या 2 होती है। और देखिए इसमें वेव वाइंडिंग, तरंग वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग वही है। उसमें क्या होता है कि इसमें हाई वोल्टेज थोड़ा सा देख लीजिए, हाई वोल्टेज लो करंट होता है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है लो करंट हाई वोल्टेज। सी नंबर होगा, सी नंबर 37 का सी। 38 में देखते हैं, जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है थोड़ा देख लेते हैं हम। 38 है दोस्तों, तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इसका मिसिंग पॉइंट लग रहा है, कुछ दिक्कत है क्या। नहीं दोस्तों सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कहा गया कि जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध देखिए यहाँ प्रतिरोध है, यहाँ प्रतिरोध है, तो वही कहा है प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि धारा को इधर से उधर करना, इसीलिए इसको यहाँ लगाएगा। इधर से मतलब इधर मतलब एक रास्ता जो है ना जिसे चेंज कर देना, इसलिए दोस्तों वही देखिए ऑप्शन का। नियत वोल्टेज बनाए रखना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा दोस्तों। सुनो स्थैतिक रूप, ये भी गलत बात है। स्थैतिक रूप से प्रेरित, ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। इससे चलिए हम इसका डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है डी में है। सॉरी दोस्तों, कहाँ चले आए हम, अभी थे 38 पे, हम आगे बढ़ गए दोस्तों थोड़ा सा। देखिए हाँ अब आ गए दोस्तों आप। फिर देखिए 38 का राइट आंसर डी होगा दोस्तों। स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्टर, धारा दिशा का आसानी से पलटना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 देख लेते हैं। डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। इसको क्यों किया जाता है दोस्तों, देखिए ठोस पोल शू को इसलिए हम प्रयोग किया जाते हैं कि चुंबकीय तांबे के नुकसान को कम करना, बिल्कुल गलत बात है। अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ऐसा थोड़े है दोस्तों। चुंबक का ये भी नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इसका 39 का राइट आंसर डी होगा, चुंबकीय पथ के रिएक्टेंस को कम करने के लिए, इसलिए उसका राइट आंसर डी। 39 का राइट आंसर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो थोड़ा देखिए ध्यान से दोस्तों, हम तो आपको बता रहे हैं कि किस धातु का बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का, तो रोल्ड स्टील जो होता है ना दोस्तों, उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर डी होगा, डी। चलिए 41 देख लेते हैं, उसके बाद फिर अगला क्लास में करेंगे। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो आपको हम अभी बताएं दोस्तों कि स्प्लिट रिंग का कार्य है कि एक दिशा में आउटपुट बनाना, वही इसका कार्य होता है दोस्तों, इसलिए हम इसका राइट आंसर बी देंगे। चलिए 32 देख लेते हैं दोस्तों, अभी आ गए। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो देखिए इसका प्रेरित होता, ये तो पल्सेटिंग वोल्टेज नहीं होगा, ऑसिलेटिंग भी नहीं होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं सी। देखिए क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, आप ध्यान से देखिएगा कि बोला है डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज। डीसी जनरेटर में देखिए जनरेटर कोई भी हो एसी करंट प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए दोस्तों आज यहीं तक क्लास रखते हैं, आगे की क्लास में और क्वेश्चंस किया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी सेकेंड ईयर की क्लास पूरी तरह से हम कंप्लीट करा दें। जय हिंद दोस्तों।